अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह फ़खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। लिल्फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व यु'थिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हम्दो सना
अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। दीन इस्लाम दर हकीकत मोहब्बत का दीन है। सबके साथ मोहब्बत का दर्स देता है। इंसान तो इंसान इस्लाम तो हैवानों के साथ भी मोहब्बत का दर्स देता है। नफ़रत और अनाद ये इस्लामी तालीमात से खारिज हैं। एक ख़ास कैफियत और ख़ास हालात में जब कोई और चारा कार न रहे, आपने इस्लाह की कोशिश कर ली, आपने इत्माम हुज्जत कर दिया, दूसरे इंसान को या तबके को या किसी मुआशरे के बसने वाली जमाअत को दीन पहुंचा दिया, बार बार उन तक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का पैगाम आपने उनके सामने पेश कर दिया और वो बज़ोर अल्लाह के दीन को रोकने की, दावत के रास्ते मसदूद करने की कोशिश करें और अहले हक पर जुल्म व सितम तोड़ें। ये एक कैफियत है जिसमें जाके इस्लाम हमें यह सबक देता है कि बस अब यह हद फासिल है। जो बंदा अल्लाह का बागी और सरकश है और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के नाम लेवाओं को और दीन के खादिमों और अलंबरदारों को अज़ियतों से दो चार करता है और दुश्मन समझता है, अब इसे तुम अपना दुश्मन करार दोगे, इसके अलावा मुआशरे में और कोई सूरत नहीं है बंदा इस्लामी नुक्ता नज़र से किसी से नफरत करे। बल्कि सच ये है, ये जो निस्बत अहले तौहीद के दरमियान है, ये जो रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तमाम कलमा पढ़ने वालों में कदर मुश्तरक है, ये इस कदर ज़्यादा मजबूत, इतना ज़्यादा अहम और इतनी शानदार निस्बत है। कोई जानता है, कोई नहीं जानता, कोई आपसे ताल्लुक़ रखता है, कोई आपसे ताल्लुक़ नहीं रखता। बस सिर्फ एक बात, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हों, आप उनके साथ नफ़रत का कोई हक़ नहीं रखते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए काफ़िले रवाना करते, बहुत सारी हदायत में से एक हदायत ये भी फरमाते, किसी आबादी के पास जाके रात को ठहरो और इंतज़ार करो, अगर वहाँ से अज़ान फजर की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे तो उन पे हमला नहीं करना। और कुरान कहता है वलौ अलका इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिनन, अगर तुम्हें वो सलाम कहें तो तुम उन्हें इस्लाम से खारिज करार नहीं दे सकते। ये एक मुस्तकिल बहस है कि इस्लाम सलाम कहने का माना क्या है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बाहमी मोहब्बत का दरस दिया है। और याद रखिए, खैर खाही, शफकत, तरहम, बेदीनी से बचाना, जहन्नम की राह से हटाना, सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करना, दुनियावी मामलात में या दीनी मामलात में किसी को मुआवनत फराहम करना, ये सारे जज्बात पैदा ही तब होते हैं,
ये सारी खसाइस और खूबियां जन्म ही तब लेती हैं जब बुनियादी तौर पे आप अपने भाई से मोहब्बत करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक फर्द के पास जाके उन्हें अल्लाह की तौहीद की दावत देते हैं। एक एक मजमा, बाजार और मंडी में जाके उन्हें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत का पैगाम सुनाते हैं। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है, यहाँ तक फरमाया इन्नी आखिज़ुम बिहुजाज़िकुम व अंतुम ततक़हमूना इलन नार, मैं तुम्हें कमर से पकड़ कर, ये एक इस्तिआरा है, जैसे हमारे कहते हैं जफियों में ले लेकर तुम्हें पीछे खींचता हूं और तुम हो के अपना दामन छुड़ा छुड़ा के जहन्नम की तरफ भागते हो। ये कमाल मोहब्बत का इजहार है। कौन इस कदर ज्यादा मेहनत करता है? जो उनसे मोहब्बत करता है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काफिरों से कहा, बिरादरी है, रिश्तेदार हैं, मा असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, चलें ठीक है यार, आप मेरा दीन नहीं मानते, कलमा नहीं पढ़ते, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, लेकिन एक रिश्तेदारी और ताल्लुक तो है ना, वो तो कम अज कम निभाइए और मुझे निभाने दीजिए। ये जंगो जिदाल के मार के ये बहुत बात का मरहला है। यकीनन इस्लाम के गलबे की राहें हमवार करने के लिए ये जिहाद का अमल अज़बस ज़रूरी है, इसके बगैर चारा नहीं। लेकिन अपनों में, कलमा पढ़ने वालों में तो इस्लाम की तनफीज़ के लिए मोहब्बत और एहतराम बाहमी ज़रूरी है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिनल ईमान, ईमान की अलामत है, मोमिन होने के लिए ज़रूरी है, अन युहिब्बर रजुलु रजुलन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, एक आदमी दूसरे आदमी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। मिन गैरि मालिन आताहु फज़ालिकल ईमान, ये ताकतवर आदमी गरीब आदमी पर माल खर्च करता है और गरीब ताकतवर से मोहब्बत करे, मालदार से मोहब्बत करे, इस बात पर कि ये मुझे बहुत नवाजता है। फरमाया ये तो मुफादात का खेल है। मोहब्बत करे इसलिए कि ये अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की रजा के लिए मुझ पे खर्च करता है, उसकी लिल्लाहियत की वजह से उसके साथ मोहब्बत करे। फज़ालिकल ईमान, ये ईमान है। मेरे अजीज़ भाइयों, ये बहुत समझने की बात है। हम सब कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें इसमें इखलास अता कर दे, लेकिन इस कलमे का एहतराम कितना करते हैं? मैं कलमा पढ़ता हूँ और इस कलमे का मेरे नज़दीक बहुत एहतराम है, मैं अपने आप को इस कलमे की वजह से काबिल इज़्ज़त भी समझता हूँ, अल्लाह की जन्नत का वारिस भी हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन वही कलमा जब मेरा दूसरा भाई पढ़ता है और उसकी बाद आदात से मुझे इख्तिलाफ है, उसके बाद रवैयों से मुझे इख्तिलाफ है, तो क्या उसके ये रवैये, उसकी आदात इस कदर बड़ी हो गई कि उसका कलमा भी उनके मुकाबले में हैसियत खो बैठा? मैं उसकी बशरी ख़ताओं को बुनियाद बना के उससे इजहार नफ़रत करता हूँ, उसके कलमे की बुनियाद पे उससे मोहब्बत नहीं करता। और अल्लाह की कसम, हमारे यहाँ आम तौर पे ऐसे अनावीन ना ज़ेरे बहस लाए जाते हैं, ना कोई पढ़ता है, ना कोई सुनाता है, वगरना लिखने वालों ने लिखा कि असल इस्लाम है ही ये, आपके बिहेवियर्स, आपके रवैये, आपका अखलाकी मायार, ये ही असल इस्लाम है। और यहाँ तो सीधी सीधी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरे के साथ मोहब्बत करना फ़ज़ालिकल ईमान, ये तुम्हारे ईमान की सलामती के लिए ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी वो
चाहता है कि मुझे ईमान की लज्जत मिल जाए। अच्छा, ये लफ्ज़ हम आम तौर पे सुनते रहते हैं, ईमान की लज्जत, ईमान की लज्जत, लेकिन दयानतदारी से सोचिए, हम कलमा पढ़ते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक देता हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, लेकिन क्या ईमान की लज्जत भी कभी महसूस करते हैं? क्या है ईमान की लज्जत? है क्या? यह कोई हिस्सी चीज तो नहीं है। ईमान ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई खास टेस्ट है, आप उसे महसूस करें। बिल्कुल है। सलासुम मन कुन्ना फीही वजदा हलावतल ईमान, 3 खूबियां होनी चाहिए आदमी में, जिनमें ये हैं सही मानों में वो ईमान की लज्जत महसूस करता है, उसे ईमान का जायका आता है। थोड़ा सा तवक्कुफ करके ये समझ लीजिए ईमान की लज्जत है क्या। सहाबा कराम की जिंदगियां पढ़े ना, कोयलों पे लेट के तौहीद के नारे लगाना, एक बाजू जख्मी है लटक रहा है, वल्लाह नाखून थोड़ा सा कट जाए ना तो पूरा जिस्म तकलीफ का मुरक्का बन जाता है, बंदा सो नहीं पाता, कदम उठाने से कासिर होता है, तकलीफ इतनी ज्यादा है। इस कदर शिद्दत की तकलीफ है कि कोयलों के फर्श पे लेटा हुआ, लेकिन अल्लाहु अहद के नारे बुलंद हो रहे हैं। ये ईमान की लज्जत जिसे हासिल होती है, अल्लाह उसे तौफीक देता है। उसकी तकलीफें जो तौहीद के लिए आती हैं वो कम तर हैसियत रखती हैं, हेच हैं, कोई औकात नहीं रहती। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तौहीद के नारे उनकी तमाम तकलीफों पर ज्यादा उसके लिए लज्जत आशना होते हैं। बाजू लटक रहा है, यह सैयदना जाफर इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो के वाक़यात हम सुनते हैं। हायल हो रहा है जिहाद के रास्ते में, पांव के नीचे रखा, झटका दिया, तोड़ के फेंक दिया। अब तसव्वुर कर सकते हैं, छोटा सा जिल्द का मामूली सा टुकड़ा उठा हुआ हो, उससे कटवा, पता है कि काटे बगैर इसका हल कोई नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं जिसे सुन करके काट दें। फिंसी निकली हुई हो, उसे साफ करवाने के लिए जगह को सुन किया जाता है, तकलीफ ना हो। ये ऐसी तकलीफों से मावरा थे, हालांकि इंसान थे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, हमने मूता के मैदान में जब जाफर इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का जंग के खात्मे के बाद जस्ते खाकी उठा के लाए, 90 से ज़्यादा ज़ख्म लगे हुए थे उनके जिस्म पर, और दोनों बाजू कटे, लेकिन इस्लाम का परचम हाथ में है, हत्ता कि गर्दन कटी तो परचम गिरा। और इस कदर ज्यादा इंसान दर्द से बेपरवाह होता है कि दोनों बाजू कट गए, घुटने जमीन पे रख के गर्दन का सहारा दे के परचम बुलंद रखा। जब तक गर्दन सलामत है तब तक रसूल का परचम बुलंद है। ये ईमान की लज्जत है, जहां दुनिया की तकलीफें उसके लिए बायसे तकलीफ ना रहे, बल्कि उसे मजा आए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दीन की खिदमत पेश करते हुए। ये लज्जत ईमान है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बयान की। अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कायनात की तमाम चीज़ें उसके लिए कमतर हो जाएं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक दुनिया की हर नेमत से ज़्यादा महबूब हो जाएं, पहली शर्त। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वअन युहिब्बल मरा ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, दुनिया में उसकी मोहब्बतों का मरकज तमाम वो लोग हों जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से मोहब्बत करते हैं, और उसकी मोहब्बत का मयार अल्लाह की रजा हो। यहां हम नुकसान में हैं। हमारी जो मोहब्बतें हैं या तो फितरत की हैं, नफ्स का तकाजा है, हम किसी से मोहब्बत करते हैं,
और या हमारी मोहब्बतें ज़रूरत और मफादात की हैं। हमारी मोहब्बतों में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की रज़ा इल्ला मन रहिम अल्लाह शामिल नहीं। सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु बदर के मैदान में भाई को पकड़ा हुआ है जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने। मुसअब इब्ने उमैर इस्लाम की नुमाइंदगी में मैदान में है, भाई इस्लाम की मुखालफत में मैदान में। अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता की, कैदियों को पकड़ा जा रहा है, बांधा जा रहा है, हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं। जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ कमर के पीछे करके जनाब बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु बांध रहे हैं। मुसअब पास से गुजरे और फरमाया, बिलाल कस के बांधना, इसे मजबूत करके बांधना, इसकी मां के पास पैसा बहुत है, पैसा लेंगे, अगर फैसला हो गया इस्लाम को उससे फायदा होगा, फिर छोड़ेंगे, इसे जरा टाइट करके बांधना। हकीकी भाई है। कहता मुसअब, क्या तेरी और मेरी मां एक नहीं? क्या तू मेरा भाई नहीं? फरमाया, मां एक है लेकिन भाई वो है जो तुझे बांध रहा है। ला युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। आप किसी के साथ मोहब्बत इसलिए करें कि इसका अकीदा बड़ा अच्छा है, आप किसी से मोहब्बत इसलिए करें कि ये नमाज बड़ी अच्छी पढ़ता है, आप किसी से मोहब्बत इसलिए करें कि ये दीन का खादिम है, ये है अल्लाह के लिए मोहब्बत। अब फितरत क्या चाहती है? बिलाल से तो कोई वास्ता भी नहीं है, और मुसअब बिन उमैर खानदानी रईस, कुरैश के नौजवान सरदारों में से एक सरदार, और बिलाल नस्ल दर नस्ल गुलामी की जंजीरें पहने हुए, बिलाल इन्हें क्या दे सकते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। फर्क मरातब देख लें, हुस्न जमाल दुनिया की नजर से, हैसियत और वकार, लेकिन फरमाया नहीं, मां एक है दोनों की, भाई वो है जो तुझे बांध रहा है, तू मेरा भाई नहीं, चूंकि तू रब का दुश्मन है। मन युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। अल्लाह के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा करो अपनी तबीयतों में। हर वो बंदा आपकी मोहब्बत का हकदार है जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के सामने इखलास के साथ झुकता है। कमियां कुताहियां हो सकती हैं, उसकी बहुत सारी आदत आपको पसंद नहीं होगी, ऐन मुमकिन है कि उसके रवैये में तलखी भी हो। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबात में इस पर बात करेंगे किस हद तक हमें दरगुजर का हुक्म दिया गया। बुनियादी बात यह है, आप अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को राज़ी करने के लिए अल्लाह के सामने झुकने वाले के साथ मोहब्बत रखें, ये ईमान की दलील है। और फरमाया व अन यकरिहा अन यऊद फिल कुफ्रि बअद इज़ अनक़ज़हु अल्लाहु मिनहु कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उसे कुफ्र से, शिरक से, अपनी बगावत और सरकशी से बचा लिया। दोबारा अल्लाह की बगावत करना ऐसे ही बुरा जाने जैसे आग में डाले जाने को बुरा जानता है। ये तीन खूबियां जिस इंसान ने अपने अंदर पैदा कर ली, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसे ईमान की लज्जत अता करेगा। फिर आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर मिनटों सेकंडों का हिसाब नहीं होगा कि कल तो नमाज 11 मिनट में ख़त्म होगी थी, आज 13 क्यों हो गए। फिर आप दीन सुनेंगे, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कुरान मजीद की हर आयत सुनने के बाद आपका शौक फजूतर होगा और आप चाहेंगे कि इसके बाद एक और आयत सुनाई जाए। फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के सामने खड़े होंगे तो रिक्कत तारी होगी और आपकी निगाहों से आंसू रवा होंगे। फिर आप सजदों में जाएंगे तो घुटनों में तकलीफ का एहसास नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के सामने जबीने नियाज रख के वो लज्जत और फरहत और राहत हासिल होगी कि दुनिया की किसी चीज़ के मुताल्लिक़ उसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाहु अकबर।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपना इलाका, अपनी बस्ती, रहश छोड़ के किसी दूसरी बस्ती की तरफ जा रहा है। निकला है अपने घर से, जा रहा है कि फलां बंदा उसे जाके मिल के आऊं। और अल्लाह के लिए मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करूंगा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, ये हदीस मुबारक सुन के एक बार सोचिएगा ज़रूर कि क्या ज़िंदगी में कभी हमने ये काम किया? माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है, लेकिन हमारी अक्सरियत इनसे महरूम है। एक बंदा अपनी बस्ती से निकल के दूसरी बस्ती की तरफ जा रहा है, किस लिए? फलां आलिम दीन है, वो मुत्तकी और परहेजगार है, वो अकीदे का मुहाफ़िज़ है, वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की इबादत की तरफ लोगों को दावत देता है, चले मैं उससे मिल के आता हूँ। कोई दुनिया की गरज नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरे बंदे को मिलने के लिए जा रहा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम एक फरिश्ते को भेजते हैं जो उसके रास्ते में इंसानी शक्ल में खड़ा होता है। तो सब कहाँ जा रहे हो? ये मुल्तान से निकला हूँ, डीजी खान जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहे हो? यार वहाँ फलां बंदा है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसके कोई एहसानात हैं आप पे जिसके नतीजे में उससे मिलने के लिए जा रहे हो? इस मुलाकात में कोई दुनिया का मफाद वाबस्ता है? क्यों जा रहे हैं आप? कोई कारोबारी लेन देन है? कहता नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूं चूंकि वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ दावत देता है, चूंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए मुझे उससे मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। अब ये बंदा उसे कहता है, अच्छा सुन, तू सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसके साथ मोहब्बत का इजहार करने या मोहब्बत का तकाजा निभाने उसे मिलने के लिए जा रहा है? मैं इंसान नहीं, फरिश्ता हूं और अल्लाह के हुक्म से तेरे रास्ते में खड़ा हूं, ये पैगाम देने भी अन्नल्लाह कद अहब्बका कमा अहबब्तहू फी। आसमान से मालिक ने मुझे भेजा है, जाके मेरे बंदे को बता जैसे तू उसके साथ मेरे लिए मोहब्बत करता है, अर्श अजीम का मालिक वैसे ही तेरे साथ मोहब्बत करता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं? अल्लाह की कसम, ये वो चीज है जिसे हमने अनाओं की भीड़ चढ़ा दिया। ये वो चीज है जिसे हमने जिसको हमने अपनी जिदों पर कुर्बान कर दिया। मामूली मामूली गलतियों को बुनियाद बना के हमने जन्नत के रास्ते पे इतने बैरियर लगा लिए जिसकी हद कोई नहीं। कितनी बड़ी सादत की बात है, आपने चंद घंटे सर्फ किए, चंद 100 या चंद 1000 सर्फ किया, उसे मिलने के लिए सफर किया, तकलीफ बर्दाश्त की, कारोबार छोड़ा, लेकिन इसके नतीजे में क्या मिला आपको? मेरे फरिश्ते जा इस बंदे को जाके बता दे तू मेरी रजा के लिए उसके साथ मोहब्बत करता है, आसमान का रब वैसे ही तेरे साथ मोहब्बत करता है। और मालूम है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा के साथ मोहब्बत की रजा के लिए मोहब्बत करने वाले क्या देगा अल्लाह इनको? अल्लाह अकबर। ये जो सोहबत सालेहीन, नेक लोगों की सोहबत, ये एक मुस्तकिल उन्वान है। दुनिया में इंसान खैर पाता है, भलाई के रस्तों की तरफ रहनुमाई हासिल करता है, बहुत सारी रूहानी दिली कसाफतों से, आलूदगियों से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस बंदे को बचाते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेक लोगों से मोहब्बत करता है। और आखिरत में फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाएंगे, इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामा ऐनल मुतहाब्बूना बिजलाली।
अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। और दुनिया वालों जो सिर्फ मेरे लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, कहाँ हो? सामने आओ ना ज़रा। अल्लाह हम हैं, हाजिर हो गए। मेरा इसके साथ कोई दुनिया का मफाद वाबस्ता नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इसके अकीदे की सालहियत की वजह से नेक था, कुरान मजीद का खादिम था, इसे तलावत से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। इसे अहले कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, इसे मस्जिद से बड़ी मोहब्बत थी। मैं इससे मोहब्बत करता था। अल्लाह फरमाएंगे तुम मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। आज जब मेरे अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं है, मैं तुम्हें उस मोहब्बत के नतीजे में जो मेरी वजह से आपस में करते थे, अपने अर्श के साये में जगह अता करूंगा। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं, फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सैयदना मालिक अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, अय्युहन्नास इस्माऊ वाक़िलू वालमू, लोगों सुन लो, समझ लो और अच्छी तरह जान लो। किस कदर तंबीह है, किस कदर ज्यादा मुतवज्जे किया जा रहा, कितना अहम तरीन मसला बयान हो रहा है। इस्माऊ, तवज्जो के साथ मेरी बात समात कर लो। वाक़िलू, अपनी अक्लों में इसे रासिख कर लो। वालमू, और ये बात सीख लो। हुजूर क्या, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इबादन, इन्ना लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इबादन लैसू बिअंबिया वला शुहदा। क़यामत के दिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बारगाह में कुछ ऐसे लोग होंगे, नबी नहीं होंगे, शुहदा भी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। गोया वो अजीम तरीन मरातब और फजीलत के वो आला तरीन मकामात जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अंबिया और रुsul अलैहिमुस्सलाम को अता करेगा, उसे हासिल करने का तरीक़ा अल्लाह ने हम जैसे आम कमज़ोर बंदों को बताया। नबी नहीं होंगे, शुहदा में से नहीं होंगे, कौन होंगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उन्हें वो मकामात अता करेगा कि अंबिया और शुहदा उनके उन मकामात पर उन्हें तहसीन की निगाह से देखेंगे। बाद लोगों ने इसका माना किया रशिक करेंगे उन पर, मुताज्जब होंगे कि ये नबियों में से भी नहीं, शुहदा में से भी नहीं। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इतने अजीम तरीन मुकामात दिए। मैं अर्ज़ करता हूं मुकामात क्या हैं। ना नबी है ना शुहदा हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम क़यामत के दिन उन्हें वो कदर मंजिलत अता करेगा, वो शर्फ अता करेगा, जहां सारी इंसानियत, सारे बनी नौ इंसान खड़े होंगे। बड़े बड़े दस्तार वाले, उनकी दस्तारें उनके गुनाहों की वजह से उड़ा दी जाएंगी। इज्जतदारों की इज्जतें मिट्टी में मिल चुकी होंगी। दौलतमंदों की दौलत वहां किसी के काम नहीं आएगी। वहां अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम कुछ लोगों को ऐसे शरफ और फजीलत अता करेगा कि अंबिया और शुहदा उन पर रशक करेंगे, उनकी तहसीन करेंगे। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला मजालिसिहिम व कुर्बिहिम मिनल्लाह, जो उनकी बैठने की जगह होंगी अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के, वो जिस कदर करीब होंगे अंबिया और शुहदा अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि अलैहिम, उन पे हैरान होंगे। एक देहाती सा आदमी था, पीछे बैठा हुआ था, वो उठा और आगे आया और उसने कहा, अल्लाह के नबी, इतने
अजीम मुकामात पे फायज होने वाले ना नबी होंगे ना शुहदा होंगे। आप बराए मेहरबानी हमें बयान कर दें वो होंगे कौन। अल्लाह जिन्हें इतनी इज्जतों से नवाजेगा कि अंबिया और शुहदा उनकी तहसीन करेंगे, ये कौन होंगे। मुल्तान के मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह की कसम अगर हम ये इख्तियार कर लें तो हमारे लिए इस हदीस में बहुत बड़ी बिशारत है, बहुत बड़ी बिशारत और इज्जत का रास्ता है हमारे लिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम नासुम मिन अफना इन्नास, आम से लोगों में से लोग होंगे। व नवाज़िउल क़बाइल व मिन नवाज़िउल क़बाइल, जैसे दुनिया के आम कबीले होते हैं, सरदार नहीं होंगे। अफना इन्नास नवाज़िउल क़बाइल, सरदार नहीं होंगे, चौधरी नहीं होंगे, जागीरों के मालिक नहीं होंगे, आम लोग होंगे। हाँ अलबत्ता लम तसिल बैनहुम अरहामुन मुतक़ारिबा, आपस में उनकी कोई रिश्तेदारियां नहीं होंगी, लेकिन एक काम होगा उनमें, तहाब्बु फिल्लाह, अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते होंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उन्हें क्या अता करेगा। फरमाया, यज़अुल्लाहु लहुम यौमल क़ियामति मनाबिरा मिन नूरिन, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम क़यामत के दिन उनके लिए नूर के मिंबर रखेगा। व युजलिसुहुम अलैहा, और उन मिंबरों पर अल्लाह उन्हें बिठाएगा। फयजअलु वजूहहुम नूरन, उनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। व सयाबहुम नूरन, नूर से मामूर अल्लाह उन्हें लिबास पहनाएगा। व यफ़ज़िउन्नासु यौमल क़ियामति वला यफ़ज़ऊन, क़यामत के दिन जब सारे लोग परेशान होंगे, घबराहट का शिकार होंगे, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इन्हें घबराहट से बचा लेगा। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहुम औलियाउल्लाह, ये हैं अल्लाह के वली। हमारे यहाँ तो वलायत के दावे होते ही रहते हैं ना, सीधे हाथ से जो दूसरे से सलाम नहीं लेता, अपने से कमतर के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय दुनियावी गरज के किसी गरीब आदमी के दस्तरखान पे जाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तो वलायत की एक मंडी में सजी हुई है पूरी। फरमाया, वहुम औलियाउल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये हैं जो अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ दुनिया में मोहब्बत करते थे। फरमाया रसूलुल्लाह ने, ये अल्लाह के वली हैं, इन पे क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा, कोई हुज़्न मलाल नहीं होगा। जब सारी दुनिया घबराहट का शिकार होगी, अल्लाह इन्हें घबराहट से बचाएगा, इन्हें नूर के कपड़े पहनाएगा, इनके चेहरे नूरानी होंगे और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इन्हें नूर के मिंबर अता करेगा। अल्लाह हमें भी इस काबिल बनाए। ये मोहब्बत के बाहमी जज्बात मेरे भाइयों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, इसे नफ़रतों की भीड़ चढ़ाने की बजाय मोहब्बतों का गहवारा बनाइए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।